हे दोस्तों, आज मैं रिवील कर रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग रूल क्या है। एकदम क्लियर सा चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो केवल डिसिप्लिन से ही पैसे कमाया जा सकता है। आपके साइकोलॉजिकल मेंटेनेंस पर ही पैसे कमाए जा सकते हैं। बाकी आप कितना हो चार्ट देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आज उठा है वो कल गिरेगा। इस सबको पता है। 50% उठने की संभावना हमेशा होती है और 50% गिरने की संभावना हमेशा होती है। लेकिन अगर आप अपने एक रूल और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आप उस संभावना को बढ़ा सकते हैं अपने फेवर में। तो हमारा क्या क्या तरीका है जिससे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा दिन है बताने को और काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है। तो मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो जो सबसे पहला चीज़ है वो देखता हूँ पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में IIFL का सिक्योरिटीज़ का है, वो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो पुट कॉल रेशियो में मैं क्या देखता हूँ, अगर पुट कॉल रेशियो ये दिख रहा है पुट, यहाँ दिख रहा होगा आपको पुट, और ये दिख रहा है कॉल OI ओपन इंटरेस्ट, मतलब क्या हुआ कि पुट साइड में 84,970 लोग मतलब ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, जबकि कॉल साइड में 80,236 लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा सेलर राइटर के हिसाब से डिसाइडेड होता है कि वो कितने राइट करेंगे, वो कॉल साइड में राइट करेंगे या पुट साइड में राइट करेंगे। तो अगर वो राइटर ने 84,972 पुट साइड में राइट किया और 80,236 कॉल साइड में राइट किया है, तो आप तय मानिए कि यहाँ पे पुट साइड क्या है, ज़्यादा है, क्लियर, और कॉल साइड कम है। और एक जनरल एजम्पशन है कि जो राइटर होते हैं जनरली वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो अब पुट साइड में ज़्यादा राइट हो रहा है, पुट साइड में ज़्यादा राइट हो रहा है, कॉल साइड में कम राइट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पुट साइड में ज़्यादा राइट हो रहा है, इसका मतलब भी मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं, मतलब कि नीचे जाने वाला, क्योंकि पुट साइड ज़्यादा है तो लगेगा कि भाई पुट साइड बाय करते नहीं। वो सेलर के लिए पुट साइड ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप बायर हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा कॉल को बाई करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा PCR OI का रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस दिन हम कॉल साइड बाई करके चलें। जैसे आज की तारीख है 21 जून, तो 21 जून को देखिएगा मार्केट अप दिखेगा, वो हम लोग उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे, हालांकि डाउन स्टार्टिंग में दिखेगा। और लास्ट का डेटा है भी देख लेना है। तो अब ये तो मैं आज के लास्ट के दिन का डेटा बता रहा हूँ। कल क्या होगा कि आज का हम एक स्क्रीनशॉट रखेंगे, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट हम अभी सपोज दैट कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अभी लेना चाहूँ, तो मैं एक कंप्यूटर का सॉरी एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अभी मैं कंप्यूटर का एक स्क्रीनशॉट मैं ले लूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि कल स्टार्टिंग के 5 मिनट में फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये 1.06 से ऊपर जा रहा है कॉल साइड में। अगर 1.06 से ऊपर जा रहा है तो फिर हम मान के चलेंगे कि हमको आज क्या करना है, तो कॉल साइड में बाई करके चलना है। अगर ये नीचे गिरना शुरू हो गया तब हम क्या करेंगे, पुट साइड में बाई करेंगे, क्योंकि पुट साइड में क्या दिख रहा है, अब कम दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कम दिख रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम एक बार फिर से इस पे वीडियो बनाएंगे डिटेल में, केवल PCR OI पर पुट कॉल रेशियो पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो मैं सबसे पहला चीज़ देखता हूँ वो PCR को देखता हूँ। PCR अगर 1 से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो कॉल साइड में बाई करता हूँ, अगर PCR 1 से कम रहा तब फिर वैसी स्थिति में मैं पुट साइड में बाई करता हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है। दूसरा जो मैं देखता हूँ प्री मार्केट। प्री मार्केट को क्या देखता हूँ कि अगर मार्केट प्री ओपनिंग के टाइम, जैसे कि मार्केट अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ देख लीजिए कि मार्केट लास्ट डे क्लोज हुआ था 32,705 पर, 32,705 पर क्लोज हुआ था, ठीक, इसको याद रखेंगे। अब 32,705 के बाद देखिए कि मार्केट कहाँ दिख रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी का मैं बोल दिया, निफ्टी में एक बार कर लूँ, थोड़ा सा ध्यान से, अगर एक बार मैं ना समझ में तो दोबारा भी ज़रूर देखिएगा इसको। अब मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या मैं करता हूँ। जैसे कि लास्ट डे निफ्टी जो बंद हुआ वो बंद हुआ 15,369 पर, 15,369 पर अगर ये बंद हुआ है तो एक चीज़ तो आप जान के चलिए कि अगला दिन मार्केट जब खुलेगा तो वो तय है कि एकदम जो इनिशियल टाइम एकदम एग्जैक्टली 9 बजे मार्केट हमेशा डाउन पर ही खुलता है, एकदम तय मानिए
डाउन पर ही खुलेगा। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग अपना सेटअप करने वाले होते हैं वो सब लोग सेलर पहले निकल गए होते हैं और पहले उनका ऑर्डर ले लिया जाता है, जो भी उनका अपना मतलब क्राइटेरिया होगा। तो अब देखिए 32,300 समथिंग, मतलब 32,000 कितना था, 32,371 पर क्या हुआ कि ये मार्केट बंद हुआ था। और अगले दिन जाकर के एकदम इनिशियली 9 बजे दिखता है 15,168 पर। अब क्या होगा 15,168 कहने का क्या मतलब कि जो मतलब जो खुला है वो तकरीबन 2% नेगेटिव में खुला है। 2% नेगेटिव मतलब एक ही हमारा क्या रूल है कि अगर 3% नेगेटिव से ज़्यादा में खुलता है तब हम मान के चलते हैं कि मार्केट क्या होगा, आज डाउन जाने वाला है। अगर 3 से ऊपर जाता है, मतलब आज क्या हुआ 2 के आसपास खुला था, मतलब 9 बजे की हम बात कर रहे हैं, 9 मतलब 9:15 के खुलने की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2 बजे के आसपास हमको एग्जैक्टली दिखा कि तकरीबन 2% डाउन से खुला है। इसका मतलब हम मान के चले कि मार्केट अप जाने वाला। अगर 3% से नीचे होता तो मान के चलते कि आज मार्केट ओवरऑल क्या होने वाला है, डाउनवर्ड ट्रेंड करने वाला। लेकिन चूंकि 2% के आसपास ही डाउन हुआ था इसलिए हम पॉजिटिव थे, मतलब कि कॉल साइड में बाय करने की संभावना हमको ज़्यादा दिख रही थी। तो दूसरा, जैसा कि आपने देखा यहाँ भी हम लोगों को दिख रहा था लास्ट टाइम क्या कि कॉल साइड बाय करने की संभावना बताया जा रहा था, और यहाँ से भी हमें दिखा गया कि कॉल साइड संभावना दिख रहा है। और तीसरा मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ, ये क्या है भाई, तो ये है आपका कोटेक सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग सेटअप। इसके बारे में डिटेल सीखना हो तो वो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं मतलब क्या कि किस में सबसे कम लोग राइट कर रहे हैं, और उसके अलावा इसका प्राइस भी जो है मैं सेट कर देता हूँ कि कम से कम 100 रुपये का प्राइस हो। 100 रुपये से कम वाले में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो 100 रुपये से ऊपर वाले का ही प्राइस मैं मेजर करता हूँ। अब इसका OI सबसे कम किस साइड में दिख रहा है, सी साइड में दिख रहा है, मतलब सबसे कम सी लोग राइट कर रहे हैं। मतलब एक ही सबको संभावना, राइट करने वालों को पूरी संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए लोग इसमें राइट करना नहीं चाह रहे हैं। और जिसमें लोग राइट करना नहीं चाहते हैं उसी को मैं क्या करना चाहूँगा, बाई करना चाहूँगा। तो सी भी क्या दिख रहा है हम लोगों को, ऊपर दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको बाई करना मतलब कि कॉल साइड को ही बाई करना हम प्रीफर करते हैं। अब एक जो लास्ट टाइम जब मार्केट खुल जाता है, मतलब अगर हमें लगातार इसमें भी दिखा कि कॉल साइड ही हमको बाई करके चलना है, प्री ओपन मार्केट भी बता दिया, कैसे बताया वो मैं बताया, और डिटेल अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, वो मैं बता दूंगा। तो तीन चीज़ों को मैंने पहले देखा। अब उसके बाद लास्ट में मैं बेट करता हूँ एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल को। 5 मिनट के कैंडल को देखिए क्या हो रहा है। 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखिएगा तो ये अपवर्ड दिख रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ बाई नहीं करूँगा। अगला कन्फर्मेशन हमको चाहिए होगा। अगला कन्फर्मेशन में क्या हुआ, डाउन हो गया। डाउन होने के बाद फिर से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। कन्फ्यूजन ये शुरू हुआ कि भाई मेरा तो एनालिसिस कर रहा है कि ऊपर जाने वाला है मार्केट, लेकिन फिर मार्केट हो क्या रहा है, नीचे जा रहा है। तब फिर क्या, सेकंड कैंडल के मैंने फिर से वेट किया, फिर से डाउन हुआ। फिर क्या, फिर से मैं वेट किया कि भाई अब इसके बाद जो होगा वो देख लें, क्योंकि अगर लगातार अगर 3 कैंडल नीचे गया तो फिर हम मान के चलेंगे कि पूरा मेरा जो पुराना एनालिसिस है वो गलत है, और हम क्या करते पुट का मतलब पुट साइड में ही चल जाते, क्योंकि पूरी बात है कि पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन फिर तीसरा कैंडल क्या दिखा, हमें पॉजिटिव दिखा। फिर से मैं यहाँ तक वेट किया, वेट करने के बाद फिर से यहाँ कन्फर्मेशन लिया, और यहाँ जाकर के मैंने ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद लगातार मार्केट उसके बाद अपवर्ड होता रहा, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखते रहे, लास्ट में थोड़ा डाउनवर्ड भी दिखा। तो ये है हमारा पूरा ट्रेडिंग सेटअप। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप इजी वे में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो सीधा कमेंट में, कोई व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास नहीं है। अगर कोई ऐसा खाता है तो गलत दावा करता है। ओके, थैंक यू।